मैं आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में हैं और अगर कोई भी ऐसी दुख तकलीफ़ है जो आपको मज़े करने से रोक रही है तो हमें रीच आउट कीजिए और हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। आज की वीडियो का टॉपिक है हीलिंग और आज की वीडियो में हम पहले हीलिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद मैं ये ऑरेकल कार्ड्स हैं, इनका नाम है कॉस्मिक रीडिंग कार्ड्स। इनके थ्रू कुछ मैसेजेस आप सबको भेजूंगी जो आपकी हेल्प करेंगे अपनी हीलिंग के पाथ में एक्सेलरेट होने के लिए। हीलिंग का मतलब होता है होल हो जाना, कंप्लीट हो जाना। जैसे अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ है तो कुछ इनकम्प्लीट फंक्शनिंग चल रही है बेसिकली, और जैसे ही वो इनकम्प्लीट फंक्शनिंग कंप्लीट हो जाती है वैसे ही हम हील हो जाते हैं, हमारी बॉडी के होल सिस्टम्स वापस वर्क करने लग जाते हैं, है ना। तो अब जैसे पहली बात तो जो हमारा शरीर है वो ही हमें हील करता है। अब जैसे डॉक्टर्स हो गए, बाहर की टेक्नोलॉजी होगी, वो हमें हेल्प करती है, एड करती है हील होने में, बट फाइनल हीलिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा शरीर ही करता है। इसके दो सिंपल एग्जांपल्स, जब कोई स्किन कट जाती है और नई स्किन ग्रो होती है तो वो बॉडी तो करती है, या अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर उसे कास्ट डाल भी दे तो जो एक्चुअल हड्डी जुड़ती है वो हड्डी जुड़ना तो बॉडी का ही काम होता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हीलिंग प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी का एक इंटरनल प्रोसेस है। जब हम पैदा होते हैं और हम जीवित होते हैं, मतलब हम एनिमेटेड हैं, हम सारे काम कर सकते हैं, हमारा हाथ मूव कर रहा है एट्सेट्रा, तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो हमें चला रही है। अब उसे प्राण कहा जाता है ना, कि हमारे अंदर प्राण है और इसीलिए हम अभी जीवित हैं और काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे मान लीजिए कि हमारे पूरे शरीर में प्राण एक एनर्जी है जो फ्री फ्लो करती है। जितना ही फ्री फ्लो हमारे शरीर में प्राण करते हैं उतनी ही ईज से हमारी बॉडी चलती है। जैसे जैसे स्ट्रेसेस आते हैं, नेगेटिविटी आती है, कोई पुराना कर्मा हमारी लाइफ को बॉदर करता है, वैसे वैसे ये जो एनर्जी का फ्लो है ये स्लो होते जाता है, थोड़ा थोड़ा रुकते जाता है, और जैसे ही वो धीरे धीरे रुकता है वैसे वैसे ही बीमारियां हमारी ज़िंदगी में आने लगती हैं। अब बीमारी बेसिकली ऐसे भी हो सकता है कि पहले थोड़ा थोड़ा एनर्जी रुके, थोड़ा सा एनर्जी फ्लो रुके, तो वो सिर्फ टेंशन, स्ट्रेस और मेंटल एनर्जी लेवल पे दिखे। जैसे कि वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑन पेपर मेरे टेस्ट वगैरह ठीक है, बस मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है, आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो वो एक फर्स्ट स्टेज होता है एक तरह से, जिसमें हमारा एनर्जी फ्लो रुक रहा है। पर वैसे ही अगर हर एवरी डे हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाए और हम डी स्ट्रेस करने के लिए कुछ ना करें तो यही एनर्जी फ्लो जो हमारी बॉडी में फ्री फ्लोइंग होता है वो कुछ पोर्शंस में बिल्कुल रुक सकता है, और जो वो पूरा रुक जाता है वही चीज़ डिजीज़ का फॉर्म लेती है, वही हमारा डिस्कम्फर्ट या डिजीज़ बन जाती हैं। अब जितना ज़्यादा बड़ा एनर्जी का ब्लॉक होगा, जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, उतना ही सीरियस डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, तो हीलिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि सिर्फ हमारा शरीर ही हमें हील कर सकता है, और दूसरी चीज़ ये जानना कि हीलिंग तभी पॉसिबल है जब हम हील होना चाहें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जितनी भी नेगेटिविटी हमारे अराउंड है जो हमें स्ट्रेस देती है, बुरे ख्याल देती है, मेंटल टेंशन्स देती हैं, एक वो हमारी चॉइस है कि हम उन चीज़ों में ज़्यादा ना ड्वेल करें, उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, और इसलिए ना सोचें ताकि हम अपने शरीर को इन डिजीज़ से बचा सकें, है ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अंदर ऐसे ही ख्याल लाएं, अपने अंदर इतनी साफ़ सफाई रखें कि हमारा ये जो एनर्जी फ्लो है वापस चलने लग जाए, और अगर हमारे को कोई भी डिजीज़ेज़ आएँ तो वो ठीक हो जाएं। उसी तरह से हम किसी और को अपनी कंडीशन का ज़िम्मेदार ना ठहराएं। जैसे कि हमें बड़ी आदत होती है कि हम कहें ये तो कुंडली ने कर दिया, ये तो स्टार्स ने कर दिया है, मेरे पड़ोसी ने कर दिया है, मेरे परिवार ने कर दिया, लेकिन एक्चुअली जो भी हम करते हैं वो हम खुद ही करते हैं, है ना। हम फाइनल डिसीजंस अपनी ज़िंदगी के खुद ही लेते हैं, चाहे हम में स्ट्रेंथ ना हो अपना सच जीने की, और हम दूसरे लोगों को एक एक्सक्यूज़ बना लें, लेकिन इवेंचुअली जो हमारी लाइफ है ना वो हमारे डिसीजन से ही बनी होती है। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लें अपनी कंडीशन की, उतना हमारी हीलिंग के लिए बेटर रहता है, क्योंकि उतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर कम रहती है। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हीलिंग के लिए ये होती है कि अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को जज मत कीजिए। हर समय ये मत सोचिए कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है। नहीं, सबसे पहले
आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को और अपने आप को पूरी तरह से प्यार करना शुरू कीजिए। और उसका सबसे इजी तरीका ये है कि जब भी अपने बारे में कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और कॉन्शियसली उस पर काम कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कर सकते हैं आप कि आपको वो ख्याल बारी बारी ना आए। अब हम करेंगे क्विक ऑरेकल रीडिंग और देखेंगे कि आप सबके लिए क्या मैसेजेस आए हैं फॉर योर ओन सेल्फ हीलिंग। अब आप अपनी इंटेंशन अपनी हीलिंग पे लेकर जाइए। एक छोटी सी प्रेयर बोल सकते हैं आप कि आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिले और जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है वो आपकी तरफ कोई ऐसा मैसेज भेजे जो आपकी हीलिंग में आपकी मदद कर सके। ठीक है, अब आप ऑप्शन ए, बी या सी में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कीजिए और जब मैं वो ए, बी से या सी से रिलेटेड रीडिंग बोलूँ उसको ध्यान से सुनिए और देखिए अगर वो आपकी हेल्प कर सकता है तो अब मैंने रीडिंग कर ली है और ऑप्शन नंबर ए के लिए आया है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का सिंपल मतलब है डीप अप्रिसिएशन, बीइंग थैंकफुल भी बोल सकते हैं। अब लाइफ में इतनी सारी चीज़ें जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, जैसे सनराइज, सनसेट, स्टार्स, फ्लावर्स, छोटा सा फूल खिलना, बर्ड आना। अब आजकल हमारा एटीट्यूड ऐसा हो गया है लाइफ में कि अगर जैसे खाने में नमक तेज़ है तो भी हमें लगेगा यार खाने में इतना तेज़ नमक था। अब उसी सिचुएशन को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यार कम से कम खाना मिल तो गया और चलो आज थोड़ा कम खा लिया, इसी बहाने वेट कम हो जाएगा। ये तो पर्सपेक्टिव है ना। तो जितना डीपली हम लव और एक्सेप्टेंस को फील कर सकते हैं, जितना डीपली हम ग्रेटफुल रह सकते हैं कि हर चीज़ में हमसे प्यार देखें और एक्सेप्टेंस देखें, है ना, उतना ही ज़्यादा प्यार हम बाहर रिफ्लेक्ट करेंगे और हमें वापस मिलेगा। और जितने ही हम चिड़चिड़े रहेंगे, अनथैंकफुल रहेंगे, हर चीज़ को लेके सिर्फ गलतियाँ निकालते रहेंगे, वो एनर्जी हम बाहर रिफ्लेक्ट करेंगे और वो ही हमें मिलती रहेगी। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि कुछ दिन आपके साथ कितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हों, जैसे कोई आपसे हार्श कॉन्वर्सेशन करे तो उससे गुस्सा मत होइए। इनफैक्ट ये सोचिए कि अभी लॉकडाउन में तो आप उनसे शायद मिल भी नहीं पाए हो जो आपसे आज गुस्सा कर रहे हैं, तो कम से कम वो आपके पास तो हैं, कम से कम उनकी तबीयत तो ठीक है, कम से कम उनसे बात तो कर सकते हो। कोई भी एक पॉजिटिव थॉट लेकर आइए और वो जो नेगेटिव थॉट है उसे जाने दीजिए, उसे लेट गो कर दीजिए। और फिर आप धीरे धीरे देखना कि आपकी जो हार्ट के अराउंड ऐसे स्टिफ वॉल्स बन गई है ना, ऐसे स्टबननेस की, वो धीरे धीरे मेल्ट होती रहेंगी और यू विल बी फिल्ड विद लव। एंड वही लव आप बाहर भी बिखेर पाएंगे और वही लव आपकी ज़िंदगी को भी भर लेगा। सो ग्रैटिट्यूड, एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एनी चैलेंजिंग सिचुएशन जहाँ आपको बहुत नेगेटिविटी होने की चांसेस हैं, स्पेशली उन सिचुएशन में कॉन्शियसली कोशिश कीजिए कि आप एक पॉजिटिव साइड देखें और अप्रिशिएट करें उस मोमेंट को। ऑप्शन नंबर बी के लिए आया है सीक्रेट जर्नी। ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास काफ़ी नेगेटिविटी हो, थोड़ा चैलेंजिंग टाइम हो सकता है आपको अपने अंदर ही बहुत डार्कनेस दिखती हो या आपकी सेल्फ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हों जिनमें आप जाना ही नहीं चाहते। जैसे कि कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत इमोशनल हैं और वो अपने आप को हैंडल नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, वो किसी भी डीप इमोशनल रिलेशनशिप से अपने आप को रोक लेंगे कि हमें जाना ही नहीं है यहाँ पे, मुझे देखना ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं चीज़ों से लाइफ में भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे। लेकिन अगर हम वो एक स्टेप ले लें, थोड़ा सा आगे चल के देख लें कि चल हो गई अटैचमेंट, उसके बाद क्या हुआ, और ये रियलाइज़ करें कि हाँ यार हम तो बड़े हो गए हैं, अब हम ये इमोशनल अटैचमेंट्स हैंडल कर सकते हैं, तो सोचिए उस फियर के बाद आपको एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप भी मिल जाएगा और आपका ये जो डर है, जिस चीज़ से आप भाग रहे हो, वो भी चले जाएगा। तो एक सिंपल गाइडेंस ये है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, पर आप अंधेरे से भागते रहोगे तो आप उस रोशनी से भी भागते रहोगे। तो इस अंधेरी सी जर्नी को क्रॉस कीजिए और सामने आपके लाइट होने वाली है। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में जिससे आप भाग रहे हैं, जैसे मैंने इमोशनल अटैचमेंट एक एग्जाम्पल दिया, कोई दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग, हो सकता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट आपको नहीं करना है क्योंकि आपको कुछ किसी तरह के डर हैं, या कोई नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं पर आपको अपनी एडिक्शन से डर लग रहा है एक्सेट्रा। हल्का सा ट्राई करके देखिए, क्या पता जो आपका डर है एक बार आप उसको जी लें तो उसके बाद उस डर से भी मुक्ति मिल जाए आपको। तो गाइडेंस यही है कि आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, आपके आगे बहुत रोशनी है, बस इस जो अंधेरा है इससे डरिए मत, इसमें कूद जाइए
थोड़ी देर वो डार्कनेस को अगर वो आपको ओवर पावर भी कर लेगी तो आप उसमें से बाहर निकल आएंगे सक्सेसफुली. थोड़ा विश्वास रखिए एंड पहला कदम उठाइए उन चीज़ों की तरफ जिनसे आप डरते हैं और भागते हैं. अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है तो आपका कार्ड है बिलीव. बिलीव का सिंपल मतलब ये है कि अपने ऊपर भरोसा रखना. बिलीव का मतलब ये है कि अपने आप को किसी और से ना कंपेयर करना. बिलीव का मतलब ये भी है कि मानना कि आपके सोल का तो एक बहुत स्पेशल पर्पस है और नहीं फ़र्क पड़ता कि आसपास वाले सोल्स और लोगों की क्या कैपेबिलिटी है, उनमें क्या स्किल्स हैं, वो आपसे किस चीज़ में बेहतर हैं, किस चीज़ में बेहतर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं कर पड़ता. कंपेयर मत कीजिए. आपके पास वो सारी स्किल्स, नॉलेज, प्रॉब्ली डेस्टिनी, सब कुछ है जो आपको चाहिए अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अपनी चाह को पूरा करने के लिए. सिर्फ एक चीज़ पे काम करना है, वो है विश्वास. तो आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत है. अपने ऊपर विश्वास रखिए और कूद पड़िए. अगेन बिलीव के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन चीज़ों पे फोकस करना जो आप पे नहीं है, या उन चीज़ों पे फोकस करना जो दूसरों के पास आपसे बेहतर है, हमेशा अपने सोल के लिए या अपनी बॉडी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होता है. फिर आपकी बॉडी हमेशा ये सोचती रहती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है. इंस्टेड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स. फोकस ऑन हाउ कैन यू अचीव और रीच वेयर यू वांट टू विद ऑल ऑफ द स्ट्रेंथ्स दैट यू हैव. तो अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस कीजिए और जो स्किल्स आपके पास नहीं हैं उनको गेन करिए धीरे धीरे. पर उसको ब्लॉक मत बना लीजिए कि क्योंकि मेरे पास ये स्किल्स नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. आई होप आज की रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपको और इन डेप्थ जाना है अपनी रीडिंग्स में, या आपका मन है एक 1-on-1 सेशन का, टैरो रीडिंग का, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए. ओके, बाय, हैव अ गुड डे.